एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो पहले दूरी चली, मान लो ये ए है, ए से दूरी चली उसने 200 किलोमीटर, है ना, बी तक, ये 200 किलोमीटर है और इसमें रफ्तार कितनी थी उसकी 50 किलोमीटर। अच्छे से समझना बच्चों इसको, है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी रफ्तार थी। फिर दूसरी दूरी चला, ये भी 200 किलोमीटर थी, है ना, ठीक है ना। उसने मतलब दो पार्टों में अपनी यात्रा बांट ली। अब ये कितनी गति थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस दौरान मतलब पूरी 400 किलोमीटर की जो उसने यात्रा की है इसमें उसकी औसत गति क्या रही। तो मैं इसको देखो दो तरीके से बताऊंगा, एक बताऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक से और एक बताऊंगा मैं बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं क्योंकि बच्चों को वही पसंद है। तो देखो जब कभी भी समान दूरी हो, दिख रही है ना समान दूरी, ठीक है, समान दूरी हो कि ये भी 200 है और ये भी 200 है, अगली वाली भी, और अलग अलग चालों से तय की गई हो, तो हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं कि औसत गति बराबर क्या होता है। औसत गति बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब x क्या है यहाँ पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल, ठीक है ना। अब रख दो इनको, तो 2 गुना 50 गुना 70 बटे 50 प्लस 70, है ना, 50 प्लस 70। अब इसको हल कर लो भाई जरा, तो ये बराबर कितना आ गया भाई। चलो उस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो अभी, है ना, नीचे वाले को कर लेते हैं क्योंकि गुना बाद में किया करो, कोशिश ये किया करो, 5 और 7 12 120। अब हल कर लो भाई इसको, देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 2 से काट लो 6 बार और 2 से 35 बार और 2 से 3 बार, ठीक है। तो 35 पंजे कितने होते हैं भाई 175, ठीक है, और बटे 3। अब 3 का भाग कर दो भाई इसमें, तो 3 पंजे 15 और कितने बचे 2 5 3 8 24 और 10 3 3 9 और 3 3 9 यानी 58.33, ठीक है। मतलब ये वाला आंसर इसका आएगा। देखो ये तो होगा शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको लॉन्ग ट्रिक से करना है तो आपको करना क्या होगा, मैं बेसिक लिख देता हूँ, उसके बाद हल आप खुद कर लेना। देखो आपको क्या करना है, देखो अगर आपको गति निकालनी है तो क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको भाग करना होगा। तो भाई देखो कुल दूरी तो हमारे पास है 400 किलोमीटर, अब कुल समय हमारे पास नहीं है, तो कुल समय क्या हो जाएगा भाई, पहली जो दूरी है उसने 200 की जो 200 किलोमीटर जो तय की थी वो कितने किस चाल के से तय की थी 50 किलोमीटर के से। तो पहला समय तो ये आ गया 200 बटे 50, तो भाई इतना समय लगा उसे, प्लस दूसरा समय क्या है कि दूसरी दूरी उसने तय की 70 की चाल से, तो दूसरा समय ये आ गया। ये पहला समय दूरी बटे चाल, ये दूसरा समय है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। दोनों समय को जोड़ लेना, जोड़ दिया, दोनों समय को जोड़ दो। चलो मैं हाल ही करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। दोनों समय को जोड़ दो तो ये कितना हो गया भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 350, है ना, 5 और 7 का क्योंकि 35 और 0 का तो भाई 0 आ गया पीछे, है ना। निकालना आता है ना एलसीएम, कभी भी 2 जीरो दिए हुए ना दोनों में, तो उनको अलग ही कर लो। अब 5 और 7 का एलसीएम निकाल लिया, ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। 50 का भाग दो इसमें, कितनी बार गया 5 7 35, 7 किस में कर दो तो ये कितना आ गया 1400, प्लस 70 का भाग दो इसमें, 7 पंजे 35, 5 की इसमें कर दो 1000, तो ये कितना आ गया 2400 बटे 350, ये आ गया भाई समय। तो देखो 0 से तो 0 कट गई, बाकी को ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक। ये कुल समय आ गया 240 बटे 35, तो ये जो कुल समय है ना इसकी जगह रख दो इसको 240 बटे 35, ठीक है। तो 35 के ऊपर गुना हो जाएगी, तो 400 गुना 35 और बटे 240। अब भाई इसको हल कर लो, 0 से तो 0 कट गई भाई आपकी, 8 3 24 और 8 पंजे 40 और 35 पंजे कितने हो गए 175 बटे 3, तो ये कितना आ गया भाई, वही आ गया ना सेम, है ना। तो ये 58.33, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक से भी ऐसे हल हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेसिक से भी हल करने में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा डी वाला, ठीक है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।